से एक ये शिवांश है। तो अभी आप लोग कौन कौन सी खादें प्रयोग करते हैं खेतों में? ऑर्गेनिक में बात की जाए यदि कोई किसी के यहाँ कौन सी खाद, सरपंच महोदय के यहाँ कौन सी खाद पड़ती है? अगर प्राकृतिक खेती की बात की जाए या ऑर्गेनिक की, जैविक की बात की जाए तो क्यों भैया अर्जुन भैया गुजरात में कोई खाद सीधा गोबर डलवा दिया गया तो था। अभी क्या है, लोग क्या करते हैं, कच्चा गोबर डाल देते हैं खेत में और कहते हैं साहब हम तो खेत में खाद डाला है। उससे क्या होता है, बहुत प्रकार की, जैसे सबसे बड़ा तो दीमक है, दीमक का रोग जो आता है इसी से आता है। फिर दूसरा क्या है, मई जून के महीने में बस तेज धूप में डाल आते हैं उसको। जब हम तेज धूप में हम खड़े नहीं हो पाते तो उसके अंदर जो जीवाणु हो वो कैसे टिक पाएंगे उसमें, तो वो भी वहीं नमस्ते हो जाते हैं। कोई खाद का काम करते नहीं है और हम कहते हैं खाद डाला है और काम नहीं कर रही, तो हमें उसमें कई सारी अपनी टेक्निकल वो लगानी है, उसमें हम लोग काम बात करेंगे। तो आज हम ये जो शिवांश की बात करते हैं 3 अनुपात बनता है, 3, 2, 1 के अनुपात। 3 भाग में इसका सूखा चारा रहेगा। सूखे चारे में कहीं कोई पत्तियां हैं सूखी, पुआल है जो पुआल लोग जला रहे हैं पलारी के रूप में, भूसा है गेहूं का, आपके पास सरसों का आगा है वो भी, लेकिन 1 अंगुली के इस टुकड़े से बड़ा नहीं होना चाहिए। छोटे छोटा हो जाए अच्छा है, बड़ा नहीं इससे होगा। और नीम यूकेलिप्टस के अलावा होगा। ये सूखे मटेरियल में हो गया। हरे मटेरियल में कोई भी खरपतवार है, कुछ भी हरा है, नीम यूकेलिप्टस को छोड़ के वो सारे आपके आ जाएंगे इसमें हरे मटेरियल में। उनको कतर लेना है, ऐसे बारीक कर लेना है, 1 उंगली से छोटे टुकड़े में हो जाए। गोबर जो हमारा होगा ये 2 से 3 दिन पुराना या ताजे में ही काम चलेगा, बहुत पुराना नहीं चाहिए हमें। इसके अलावा जो हमारा रहेगा, एक 10 लीटर का तसला रहेगा, औसतन 10 लीटर का तसला एक लेंगे। उसी तसले का सब जगह प्रयोग करेंगे, गोबर में भी, हरे चारे में भी, सूखे चारे में भी। जाल जो होगा 4x4 का होगा। अगर फुट में कहें हम तो 4 जब खरीदने जाएं, अगर लेना हो जाल कभी किसी को, तो 4 फुट की ऊंचाई होगी और 13 फुट की लंबाई होगी। ये जाल होगा। जब 13 फुट होगा तो ये कम से कम 1 फुट के आसपास इसमें चला जाता है हमारा, तब ये 4x4 में आ जाता है। ये इस जाल में हम सबसे पहले सूखा चारा डालते हैं, थोड़ा गीला करके डालते हैं, हल्का सा, बिल्कुल सूखा नहीं डालते। सूखे चारे को भी गीला, जैसे अगर आपका सानी करते हैं, पशुओं के भोजन देते हैं, उतना गीला कर लेना है उसको, नमी तक ही आ जाए। तो ये पत्ते शुरू किया जाए। तो आइए, 1 किलो पत्ते में लग जाइए, 1 किलो हरे चारे में डलवा दीजिएगा। भर भर के डालना है भैया, ठीक से बीच में फुल कर दीजिए। हालांकि ये पत्तियां अगर क्रश हो जाती हैं तो और अच्छी लगती हैं, लेकिन ये 1-2 पलटाई के बाद ऑटोमेटिक क्रश हो जाता है, इसलिए सूखी है। सब्जियों के लिए सबसे बेहतर है, पत्ते की खास सबसे अच्छी है। हाँ, अभी घंटे जाइए तसले। तसले का एक समान रखिएगा, जितना भरे ना हर बार उतना ही भरिएगा, नहीं तो कम ज्यादा में अनुपात बिगड़ जाएगा। कितना डालना? 9 तसले डालना। कितना नहीं, 6 डालिए, 6, 4, 2 अनुपात वही है। हो गया, 6 पर्याप्त है। अब देखो थोड़ा पानी डालिए, पानी हमेशा ऐसे डालना है। हालांकि इसको पहले से भी गीला किया जा सकता है, समान प्रकार का जो बीज और बोआल होगा इसको पहले से पानी बाद में एक्स्ट्रा एक जैसा चला जाएगा। और डालिए 2-3 डंडा लेकर के कंप्रेस करते जाएंगे, ये लेयर ज़्यादा मोटी ना होनी चाहिए।
वो दरमच आता ना, दरमच से दरमच या कुछ नहीं, अभी ये तो ऐसे प्योर पत्तियां हैं। पूरी आपके पलट पास सड़ा हुआ भूसा हो सकता है, सारी चीजें, तो उसकी लेयर उनकी नहीं नहीं, बन तो बाकी क्रश करके तो कर आपके देगा। पास जो भी क्रश करके करेंगे ना तो और हल्का हो जाएगा। जो भी फसल अवशेष है वो सब चलेंगे इसमें। ठीक है, अब इसमें हरा चारा डाला जाएगा। 4 तसले भैया रखा है ना, 6, 4 और 2 ऐसा अनुपात बनेगा। ज्यादा ज्यादा जब भर के न डालिएगा बहुत, एक अनुपात फिक्स कर लीजिए, फिर उसी के हिसाब से डालिएगा। इतना इतना डालिएगा। बीच में डालिए, आप बीच में डालिए, चारों तरफ घुमा के डालते आप बीच में डालिएगा, बाकी में कर लूँगा। घुमा के डालेंगे तो बाहर जाएगा, बीच में डालिए। हमें जो सूखे चारे के ऊपर हरा चारा डालना, ऐसा डालना है कि सूखा चारा बिल्कुल ढक जाए हरे चारे से। ये नीचे वाली जो परत है वो ऊपर से ऐसे देखने में इधर साइड से दिखनी नहीं चाहिए कहीं से भी, ऐसे डालना है। पहले बीच में डाल लेना, फिर किसी डंडे से आपको पूरा उसको परत को बराबर कर देना है। हो गया भैया, 4 तसले हो गए। अब इसके बाद हमें ऐसे इसको ढकना है। ये जो लेयरें हैं, ये जो सूखे चारे की लेयर है, ये दिखना यहाँ से बंद हो जाए ऊपर से ऐसे। पानी डालिए भैया। फिर हरे चारे के ऊपर भी हमें पानी डालना है। नमी इसलिए रखनी है कि एकदम से इसको जला न दे, इसमें भी जीवाश्म हो चुकी है, हमें बढ़ाने का काम करना है, तो पानी हमारा रहेगा। टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ज्यादा ना हो। और भारी डालिए ऐसे ऐसे। चार तसले हो गए भैया। और डाल दीजिए। अगर आप पानी को नापना चाहेंगे कितना पानी डालना है, तो बिल्कुल सूखा यदि है औसतन 1.5 तसले के आसपास पानी पड़ेगा पर परत में। अगर आपका 10 लीटर का तसला है तो पर परत में, लेकिन हाँ पर परत में। पानी को जैसे नापने पुआल अपने की है, कोई आवश्यकता नहीं। होता है इसका मानक जो है, जैसे आप पुआल डाला आपने 6 तसले, आपको 1.5 तसला, अगर 10 लीटर का तसला है तो बड़ा टफ है, ऐसा नहीं कुछ होगा। 10 लीटर का है तो इसमें 1.5 तसले के आसपास मॉइस्चर के लिए चाहिए पानी इतना हर परत में। वो पहले इससे गीला करके रखेंगे ना सूखे वाले को, वो सर्वश्रेष्ठ है। अब आइए भैया, गोबर गोबर ठीक है ना, गोबर भरो भाई उतरी। पहले ऐसे भर लीजिए पूरा, फिर यहाँ पे रख के इत्मीनान से फिर ऐसे ऐसे मिक्स के उसको पूरा इसको कवर कर देंगे ताकि माइक्रोब्स हर लेयर पे आ जाए। थोड़ा सा हल्का सा, ज़्यादा नहीं, बस ये तो भाई ऐसे वैसे नहीं, खड़े कर लीजिए। मैं बताऊँ है ना, 2-3 लोग डाल देंगे, आप पतले बनाइए इस प्रकार से पूरा इसमें। इसको बरी जैसे चुहाना है, मतलब पूरा ये इससे ढकना है। अब हमारा प्रोजेक्ट क्या है कि हमको ये हरे चारे को बिल्कुल ढक देना है इससे, गोबर से। 2-3 प्रकार। कई लोग क्या है कि गोबर को बहुत वैसा घोल करके बहुत पतला ना हो और फिर उस प्रकार से ऊपर से जाए, वो भी ठीक कर सकते हैं। कोई आवश्यकता नहीं है कि ऐसे ही डालना है। गोबर को किसी बाल्टी या उसमें मिक्सर आता है ना, मिक्सर से करके गाढ़ा गाढ़ा और फिर उससे- गाढ़ा गाढ़ा और ऐसे डब्बे से या किसी प्रकार से डाल दीजिए। हाँ। कुल मिला के माइक्रोब्स इसमें चले जाए। एक साथ डालने में क्या होता है कि हमारा वो बंधा का बंधा वहीं रह जाएगा, मिक्स नहीं होगा। तो हमें जब पलटना है तब भी अगर कोई ज्यादा बड़ी बड़ी वो दिख रही है तो उसको भी अलग कर देना है। लेकिन इससे तो अभी ये लेयर पूरी भरेगी थोड़ी, उसके देखिए इसमें 7 लेयर बनेंगी। इसमें इसी 7 प्रकार से की 8 7 लेयर बनेंगी, इसी 7 से प्रकार 8 की लेयर बनती है। अब ये तीनों मिला करके एक लेयर माना जाएगा, है ना। और ये अभी और कंप्रेस होता है, यदि ये क्रश हुआ होता तो अभी एक बीके से ज्यादा ऐसे से ज्यादा नहीं होता। तो इस प्रकार से इसमें 8 के आसपास लेयर बनती है टोटल में। अभी जो भी मटेरियल था तो कम से कम एक बेसिक कॉन्सेप्ट चला जाए कि इस प्रकार से इसको बनाते हैं और फिर ऐसी लेयर तैयार करते रहिए और कैपिंग कर दीजिए ऊपर से, मानी किसी भी प्रकार की काली पॉलीथीन से या ग्रीन नेट से इसको ढक देते हैं। कंप्लीट पूरे को ही रखना है। हाँ पूरे को। और बनाने के जैसे अब आज बनाया तो आज का दिन मिला करके चौथे दिन इसको टर्निंग करेंगे। तो टर्निंग करने के लिए बढ़िया इस प्रकार से जो भी आपने बनाया उसको खोल लीजिए, तो ये एक पूरा स्ट्रक्चर बना रहेगा। इसको उठा करके बगल में लगा लीजिए और फिर फाड़ुए से खोद खोद के एक लोग और रहे साथ में इसको
टर्न कर देते हैं। अच्छा, हर चौथे पहले दिन खोलने के बाद सीधे नहीं पहली पड़ेगा। बार 4 दिन तक, फिर 2 फिर हर अल्टरनेट डे खोलने के बाद आपको दो सावधानी रखनी है, दो चीज देखनी है आपको, एक टेम्परेचर, एक नमी। आप क्या करेंगे, जैसे आपने खोला, जाल अलग हो गया, आपको ऐसे हाथ डाल देना है बीच में। हाथ डालेंगे, देखेंगे अगर गुनगुना है, कुछ गर्म इतना है कि हाथ तुरंत नहीं निकाल पा रहा है, और बहुत ही ज्यादा ठंडा लग रहा है अगर आपको, तो इसमें गोबर और बढ़ाना पड़ता है। किनारे में आप यदि उसी हाथ से लिए चले आइए एक बार ऐसे ऐसे, और उसको ऐसे निचोड़ देखिए, अगर 4 से 6 बूंद निकल रहा है तो नमी ठीक है, यानी पानी थोड़ा और डालना है, अगर नहीं आ रहा है इतना भी, बिल्कुल सूखा नहीं रहे। दो इस प्रकार सावधानी से आपको मतलब रखनी जैसे है। ये बना हुआ है, हमने ऐसे लिया और इसको ऐसे कंप्रेस करेंगे। यदि 8 से 10 बूंद पानी गिर रहा है आराम से, तो नमी ठीक है। अगर 4-5 बूंद ही है ज़्यादा, मतलब और देर से आ रहा है, तो नमी की थोड़ी सी कमी है। और अगर ऐसे किया और बिल्कुल पानी की वो नहीं होती, बिल्कुल गिरने लगे, तो नमी ज़्यादा है। तो ज़्यादा खोलने के है लिए तो खोल थोड़ी के देर छोड़ खोल करके उसको फैला दीजिए, तो इवेपोरेट हो जाएगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, हल्का फुल्का मिक्स करके। और कम है तो एक निश्चित अनुपात में पानी का, हर जब हम पलटेंगे बीच बीच में उसको डाल देंगे, बीच बीच में पानी उसको डालते जाएंगे। ठीक है ना, कि पानी को नमी को देखने का सामान्य तरीका। अब अच्छा, इसके बीच में अपने पास क्या, जैसे राख है ना, तो एक तसला राख भी डाल सकते हैं। राख आप पहाड़ी चूरी डाल सकते हैं सल्फर बढ़ाने और के लिए। मतलब राख में क्या होता है कि पोटेशियम बहुत अच्छी मात्रा में होता है। वो पहाड़ों में प्रेशर नहीं हाँ होता, भाई, कंडे चूल्हा जलता ही है, कंडा ही आप जलता अगर है। डाल देंगे तो तो इसमें राख में सल्फर जो पोटेशियम कम है, और अगर भी आपके कार्बन खेत तो में, वो है ही है, उसमें इसमें पोटेशियम भी हाँ, है, डस्ट उसको भी डाल दीजिए, है ना। बकरी की मेगनी है, मक्की मुर्गी चूरी की भी थोड़ा बीट डाल है, सकते हैं, वो और भी भी डाल और बढ़ाने दीजिए के लिए। बीच आप में। प्रोसेस कर सकते हैं, और जितना भी कुछ कर करना है ना, ये सरसों की खली हुई है, चूरा वगैरह कुछ इस प्रकार का जो भी है, थोड़ी बहुत इस प्रकार से बीच बीच में डाल दीजिए। तो जितनी ज्यादा प्रकार के पशुओं का मल उसमें शामिल होगा, उतनी बेहतरीन प्रकार की कंपोस्ट बनेगी। और उतनी ज़्यादा प्रकार के हमने इधर पत्तियों में भी वैरायटी, जिसकी भी पत्ती मिली हरी, जो भी एक्स्ट्रा है उसको काट करके क्रश कर लिया, तो पत्तियों में भी विविधता है। हाँ, हल्का पानी का और कोई बीच में प्लास्टिक ना रहे, इस प्रकार का थोड़ा सा ध्यान रखना। और डालिए, कम से कम 2-3 मग डाल दीजिए, हर जगह पड़ जाए ऐसा डालिए। बहुत बढ़िया प्रधान जी। एक बार और डालना है। ठीक है, तो अब दूसरी लेयर बनाएंगे इसी तरह से, एक ऊपर तो पत्ते डाले जाएंगे, फिर पुनः फिर उतने ही उसी अनुपात जैसे ये बना है ऐसे 7 बार में कम से कम ये जरूरी नहीं कि 6-4-2 का नहीं। यदि आपके पास भूसा या पुआल कटा हुआ रहेगा तो 9-6-3 भी कर लेंगे। बस इस लेयर को ना एक आपको दूसरे से ज्यादा 3-2-1 के अनुपात में रखना है, ज्यादा कम कर सकते हैं। कम ज्यादा अनुपात कर सकते हैं। और वो तसला कितना बड़ा छोटा है उसके अनुपात में भी वो आएगा, तो जैसे भी उचित लगे। अच्छा, इसके अलावा ये तो हो गया छोटे एरिया के लिए। आपका रकबा बड़ा है, बड़े एरिया बनाना है, तो आप बिस्तर खाद के रूप में इसको बना सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि आपके पास जो भी है सामग्री, गोबर है, आपको फिक्स में बनाना है जैसे खाद हमेशा के लिए। तो क्या करें कि गोबर है, गोबर के ऊपर कभी भी कोई हरी पत्तियाँ मिलती जाए उनको डालते जाइए, सूखा मिलता जाए उसको डालते जाइए, सीधी धूप ना लगे, सीधा पानी ना पड़े, ऐसा एक स्ट्रक्चर बना लीजिए और परमानेंट उसे बनाते रहिए खाद, तभी वो खाद है आपकी देखिए, पूर्ण रूप से पकी खाद। जब ये जाल वाल नहीं है और थोड़ी बड़े मात्रा के लिए बनानी है तो बहुत व्यवहारिक बात है। मान लीजिए इस प्रकार का स्ट्रक्चर भी नहीं है, तो आपने इस प्रकार का लेयर बिछा दिया, फिर इसके ऊपर उसी अनुपात में, मतलब ये सबसे ज्यादा रहेगा या जैसे भी है इसको डाल दिया, ठीक है ना, ठीक है ना, इसको डाल दिया उसी अनुपात में। फिर हमने गोबर राख जो भी मिला हमने सब डाल दिया, और फिर इसको 4 दिन में नहीं 10-15 दिन में एक बार टर्न कर देंगे। जब बड़ी स्पेस में बना रहे, मान लीजिए हमने यहाँ से लेकर कुत्ता लंबा बनाया और कोई स्ट्रक्चर नहीं, ठीक है, तो छायादार स्थान रहा है, मतलब पेड़ों के नीचे, है ना, और बीच बीच में पानी वानी वो सब करना है, तो फिर इसको हर 15-20 दिन में केवल एक बार टर्न करिए। तो 2-2.5 महीने में 2-3 बार ही टर्न करना पड़ेगा, लेकिन वो एक साथ बल्क क्वांटिटी में आपको कंपोस्ट मिलेगा। ये नाडेप की बात चलेगा तो नाटिक में सब कुछ डालते रहिए, वो भी बहुत आसान मेथड है। क्योंकि कुछ तो आपको चाहिए ना उसको कवर करने के लिए। बिल्कुल तो कोई भी किसी भी उसमें बड़ा बना के बिल्कुल, टैंक तो इसको पेंड्रो टाइप का भी बना सकते हैं। और जब ये क्या करेंगे तो जब अपने पास ये भी नहीं है और अपने को यही बनाना है, तो इसका ये वाला डाया 5 फीट का कर दीजिए ऐसे डाल के, तो ऐसे फिर शंकु रूप में ये खड़ा होता जाएगा, तो बिना जाल के भी बन जाएगा। इसको भी बनाएंगे ना तो ये भी हल्का ऐसा स्लोपी लगेगा, डालिए, हरा पानी डालिए, ठीक है, पानी डालिए इस प्रकार से पहले पानी डालो।
होता है क्योंकि ये बहुत जैसे गल की पानी है इसको गिरा देता है तो ऐसे ही लेकिन इसमें हल्का दिख रहा है बबल से तो और थोड़ा बताया ना मैंने 1% लगभग सीधा डाल देते हैं, लगभग 1.5 साल का होता है मतलब बस। अब लाइए हरा चार डालिए। ये केवल पोषण वाटिका सब्जी लगाने के लिए सबसे उपयोगी है। अन्य फसलों के लिए आप बिस्तर खाद ही बनाए तो ज़्यादा अच्छा है। बिस्तर खाद में भी अगर आपके पास ऐसे नहीं है बनाने के लिए, आप इकट्ठा जब भी गोबर मिले डाल दिया, फिर इकट्ठा जब भी मिले पत्ते डाल दिए, हरे डाल दिए, सूखा डाल दिया, बकरी बीट मिल गई वो भी डाल दिया, मुर्गी बीट मिल गई वो भी डाल दिया, पहाड़ की चूरी मिल गई वो भी डाल दिया, मक्के की चूरी मिल गई, आटा सड़ गया उसको भी डाल दिया। मतलब जितना आप डाल सकेंगे उतना अच्छी आपकी खाद बन जाएगी, क्योंकि आपके पोषक तो 18 जो है वो सभी चाहिए भूमि के लिए। तो एक बारी में आप सब कुछ डालते जाइए, भूमि में सारी चीज़ें पहुंच जाएं, फिर उसको जब पौधे की जरूरत होगी वो अपना लेता रहेगा। हमें एक बैंक बना देनी है ज़मीन के अंदर कि हमें जो तत्व चाहिए वो सारे उसके अंदर पहुँच जाए। इसके लिए हमें काम करना मुख्य। ऐसा तो नहीं कि खाद में कोई एक एलिमेंट ज़्यादा हो जाए जिसकी वजह से पौधे को नुकसान कोई हो? दिक्कत नहीं होती, पौधे को जितना चाहिए उतना चाहिए। देखिए मिट्टी हमेशा निगेटिव होती है, नकारात्मक ऊर्जा उसके अंदर होती है। ऐसे ही पौधे की जड़ है वो भी नकारात्मक। अब निगेटिव पॉइंट है, जैसे बैटरी में प्लस माइनस होते हैं ना लेने के दिन, जैसे विद्युत बनती है, ऐसे इसके अंदर होती है। जब माइनस से माइनस को होता है तो क्या होता है, उसको जितना चाहिए, जब उतने हाइड्रोजन पॉइंट पौधा मिट्टी को देगा, तब मिट्टी उतने ही पॉइंट देगी जिसकी चाहिए उसको। पोटास, कैल्शियम चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए, कार्बन चाहिए, जो भी तत्व चाहिए उतने हाइड्रोजन, आयरन अगर चाहिए जमीन से पौधे को, तो उतने पॉइंट हाइड्रोजन पहले पौधा देगा उसको पानी के रूप में ऊपर से लेके। हाइड्रोजन ऑक्सीजन उसके पास, पौधे के पास दो चीज़ तो रहती ही ज़्यादातर। तो हाइड्रोजन के जितने तत्व वो देगा उतने ही तत्व फिर उस आयरन के ले सकता है, क्लोरीन के ले सकता है, ब्रोमीन के ले सकता है, मतलब जितने प्रकार के जितना चाहिए उसको वो ले सकता है। निगेटिव चार्ज उसके हैं, निगेटिव चार्ज उसके हैं। कोई भी चीज़ ज़्यादा है वो रही है, कोई दिक्कत नहीं उससे। हाँ, हम पौधे के रूप में जब ज़्यादा देंगे तब उससे दिक्कत है। अगर हमारे पौधे के पास पोटास की मात्रा है, फिर हमने ज़बरदस्ती पोटास दे दिया तो पौधा जल जाएगा। इतना है। मिट्टी में अगर आपने बैलेंस कर दिया है, मिट्टी में दे दिया है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, मिट्टी लेती रहेगी। मिट्टी में खाद कभी कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अगर आपने ज़्यादा खाद डाल दी, आप सोचेंगे एक ही खेत में ज़्यादा डाल दें, तो भी परेशानी ये होगी कि आपको फिर ज़्यादा पानी देना पड़ेगा, नहीं फिर वो पौधे को जलाने लगेगी। कभी कभी आप देखें ज़्यादा इनके खेतों में गोबर खाद पड़ जाती है, सावधानी नहीं रख पाते, पानी नहीं दे पाते, तो मिट्टी जलाने लगती है पौधे को। हमें ये सावधानियाँ रखनी पड़ेंगी। खाद भी देनी है तो और समय भी रखना है, उसको देखना है। मई जून में नहीं देना, बिल्कुल बरसात में नहीं देना। उसका समय, जैसे गेहूँ बोना है, गेहूँ बोने के 20 दिन 25 दिन पहले आप दे सकते हैं। धान के भी आहली की टाइम, जो हमारे यहाँ आहली होती है, ये पानी से मिक्स करते हैं मिट्टी को, उस टाइम पे दे दीजिए और मिक्स करा दीजिए। इससे आपको पोषक तत्व जितने चाहिए वो सारे मिल जाएंगे मिट्टी को। और सदैव मिट्टी को ज़्यादातर हो तो खुली ना छोड़ें, ढक के ही रखें, सीधी धूप उसमें ना लगे। तो इसको पूरा ढकना है ना और इसको भी जब करेंगे, पूरा बना लेंगे तो एयर टाइट कर देंगे इसको। चौथे दिन ही खुलेगी पन्नी, फिर हर दूसरे दिन खुलेगी। उसमें हम अपना टेम्परेचर और नमी देख लेंगे, इसका बनाते रहेंगे। ये केवल किचन गार्डन के लिए सबसे उपयुक्त है। बाकी के लिए इतनी इसमें कास्ट और मेहनत है कि लोग बनाने से कतराते हैं। जो भी किसान जाता है यहाँ सीखे तो वो पोषण वाटिका, गमला, इन्हीं चीज़ों के लिए बना सकता है। बाकी खेती के लिए ये नहीं बन पाएगी। इसके लिए बिस्तर खाद सबसे अच्छी है। बिस्तर खाद भी यही बनेगी ना, ऐसे ही बना दीजिए, नहीं ऐसी बनानी है आपको, बता तो रहा हूँ मैं। इन तीनों को मिक्स कर लीजिए, इकट्ठा डाल दीजिए। अच्छा, उसके ऊपर एक बार थोड़ा सा पहाड़ की चूरी डाल दीजिए, हल्की सी मिल जाए, सल्फर के लिए बहुत अच्छी है। इसको धूप से बचाना है। आपको सारी चीजें देनी है, आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या होता है। केले में हमारा पोटाश ज्यादा है, आपको पता है। तंबाकू में आपको पता है कि वो ज्यादा होता है, फास्फोरस। मैग्नीशियम आपको पता है कि बकरी उसमें ज्यादा होता है। कैल्शियम आपको पता है कि जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट मिले, जो भी सबको आपको मिला के दे देना है। पौधे को और भूमि को जो चाहिए वो अपना लेती रहेंगे उससे। आप एक बार बैलेंस कर दीजिए, आपको बैलेंस करने की बात है, ठीक है। मिट्टी तो डालने की जरूरत नहीं है। आप इसमें अगर मिल जाए ऑर्गेनिक मिट्टी कहीं बरगद पीपल के नीचे की, बहुत अच्छी है, वो उसको भी इसमें डाल जीवाणु दीजिए, और ऐड ज्यादा कर दीजिए।
आप क्या कर सकते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप इससे भी कोई अच्छी खाद बना सकते हैं ऑर्गेनिक, जो एक दिन में भी बन जाए। बस ये ये आपके इसका ऊपर है। प्रोसेस कितने दिन का है? ये 18 से 21 दिन लगेंगे इसको बनने। ये सबसे फास्ट अभी तक की सबसे जल्दी बनने वाली खाद है। बाकी जो बिस्तर खाद है वो 90 दिन में अभी इसमें पानी लगभग 1.5 महीने में बनेगी। पानी डालेगा ना? हाँ अभी डाली जाइए, ये पानी डालिए। आप कितना इसमें प्रोसेस कर पाएंगे ये आपके ऊपर निर्भर करता है खाद बनाने के लिए। तो प्रत्येक किसान का अपना स्वयं का मानक होना चाहिए खाद बनाने का भी। कोई ऐसा फिक्स मानक नहीं है कि नहीं ऐसे बने, ये हमारा मानक है, इससे हम अच्छी खाद बना पाते हैं। और डाल दीजिए जैसे अर्जुन भैया का भी नया मानक बनेगा, क्यों अर्जुन भैया? वहाँ के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जो हम पूछेंगे और ग्रुप में फोटो लेंगे क्या आपने गुजरात में बनाया। बना के फोटो भेज दूँगा। हाँ फोटो तो चलेगा? हाँ चलेगा। सभी के टाइम मेरे पास टाइम आ जाए। पहले जब बनेगी तो 3 से 4 दिन 6 दिन तक थोड़ा स्मेल टाइप में आएगी, लेकिन जैसे जैसे बनती जाएगी पहले गर्म भी बहुत होगी, धीरे धीरे इसका टेम्परेचर बिल्कुल सामान्य होता चला जाएगा, ठंडा भी हो जाएगा, यूँ कहें तो गर्म से ठंडा में हो जाएगा और ये खुशबू में बदल जाएगी। फिर इसको आप देखेंगे भीनी भीनी खुशबू में परिवर्तित हो जाएगी। पहले बहुत बदबू मारेगी, हो सकता है कि आप पलटने से दूर भागे। हम इसमें अगर तीनों चीज़ ऐड कर पाए बहुत अच्छा रहेगा। बकरी बीट भी, मुर्गी बीट भी अगर ऐड कर पाए तो मुझे लगता है फिर कुछ और देने की आवश्यकता भी नहीं है, ना तो सल्फर देने की ना कुछ भी देने की आवश्यकता नहीं है, वो सारी कमी पूरी कर देते हैं। लेकिन ये हमेशा होना ये जो चाहिए। पौध लगाते हैं उसके पहले डलना जी दादाजी, हेलो जी, बगिया में हैं, रामलाल का पता नहीं, देखना पड़ेगा। हाँ हाँ ठीक है। आपका नेटवर्क कम है क्या वहाँ पे? ठीक है मैं रखवा लूँगा। रामलाल को बुलाना है क्या भैया? ना बढ़िया, आप बताइए काक्या वहाँ का बन गया? जी कहाँ पे हैं अभी? हम लोग खा के तैयार रहेंगे, 2 बजे गाड़ी आ जाएगी उनकी। वो कल अभी अच्छा ले आइए, आप ले आइए, हम यहीं हैं। 10 मिनट में ये कंप्लीट करके। कहाँ जाना है? अच्छा ठीक है ओके ओके। कहाँ जाना है? उनके वो हाँ बगिया आलोक में जी हैं, हैं, ठीक है, माधवपुर ठीक है, के। ठीक है। आशीष के गाँव से मेरे के, तो उन्होंने कितना है वो? बढ़िया सजाया। तो कल आमंत्रित कर गए थे गाड़ी लेके। हाँ बनवा के बस एक लेयर में और सब बना डालिए, जितना जी को सब मिला दीजिए, बन ही जाएगी कम ज़्यादा। नहीं भाई डालिए, हाँ डाल दीजिए धीरे धीरे, जितना ये हो सब ये भी डाल दीजिए। गाड़ी पूरा डाल दीजिएगा। हाँ आराम करिए, हाथ लगा दीजिए, नहीं बस 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 डाल देंगे भाई, ये डाल दो सब। ठंडे साथी का एक बार में चक्कर आ गए। उठा के वहीं रखे हमने ये
ठीक है भैया।